प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा देखिए यहाँ पर बेटा क्या कह देखिए यहाँ पर आपका ये अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सोन इन फिगर। तो देखिए यहाँ पर आपके दो पैरेलल प्लेट बेटा आपको हैं, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये आपका AC सोर्स है। इसमें बेटा क्या दे रखा है आपका, हमको रेडियस गिवन है, जो उसकी बेटा रेडियस है आपकी आर। तो बेटा इसकी रेडियस बेटा आर बेटा कितनी गिवन आपको है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका रेडियस आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर बेटा गिवन है कितना, इसका 10 पिकोफैरेड है ना। बेटा इसका कैपेसिटर कितना गिवन हमको है, 10 पिकोफैरेड गिवन है। और कैपेसिटर ऑफ ए कनेक्टेड टू 30 वोल्ट AC। तो इट मीन्स बेटा हमको क्या गिवन है आपका, हमको VRMS की वैल्यू गिवन है। हमको क्या गिवन है यहाँ पे आपकी है, VRMS की वैल्यू कितनी आपकी, 230 वोल्ट। ठीक है, और बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको, 300 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 300 रेडियन पर आपका बेटा यहाँ पे क्या आपका पर सेकंड यहाँ पर आपको गिवन है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। तो आपसे ये IRMS की बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलो उसका फर्स्ट पार्ट बेटा सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट पार्ट बेटा हमको क्या गिवन है, हमको VRMS गिवन है। हमको बेटा C की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, 100 पिकोफैरेड। तो पिकोफैरेड को बेटा फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आपका 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 इंटू 10⁻12 कितना हो गया 2। तो बेटा कितना हो गया आपका -10। तो ये कितना आ गया, सीट आपका 10⁻10 फैरेड आपका आ गया। एक बेटा हमको यहाँ पर ओमेगा गिवन है आपका है ना, उसकी है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना 300 रेडियन पर सेकंड। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें क्या निकालना है, इसका IRMS निकालना है। ठीक है, तो IRMS का आपका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS अपॉन XC। तो जो उसका रिएक्टेंस कैपेसिटेंस होता है उसके XC होता है। तो बेटा XC का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, 1/C ओमेगा होता है। बेटा क्या होता है, 1/C ओमेगा। तो बेटा ओमेगा कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका IRMS का फॉर्मूला बेटा क्या बन गया आपका, VRMS इंटू C ओमेगा। बेटा हमें VRMS की वैल्यू पता है, हमको C की वैल्यू गिवन है, हमको ओमेगा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ बेटा सारी वैल्यू पुट करके बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 69 इंटू 10⁻7। तो देखो 69 इंटू 10⁻7, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6.9 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। इंटू क्या लिख सकते हैं आपका 10⁻7। तो बेटा कितना आपका आंसर आ गया, 6.9 इंटू 10 बेटा कितना आपका आ गया, -6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका IRMS बेटा कितना आ गया, 6.9 इंटू 10⁻6। 10�6 बेटा क्या होता है आपका, माइक्रोफेरेड होता है। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया आपका 6.9 आपका न्यू एम्पियर, आपका ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखो उसके बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, ये इज द कंडक्शन करंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करंट। यस बेटा, जो भी आपका कंडक्शन करंट आपका होता है IC, वो बेटा किसके इक्वल बेटा आपका होता है, जो अंदर आपका कौन सा करंट फ्लो होता है आपका ID है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बेटा क्या होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो IC बेटा किसके यहाँ बेटा ऑलवेज आपका इक्वल होता है आपका आपका डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका आपका यस होगा। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट पार्ट बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। तो हमको इसके बिल्कुल बिल्कुल मिड पे बेटा यहाँ पर हमको मिड के 3 सेंटीमीटर पे बेटा क्या निकालना है आपको, हमको आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये आपका डायग्राम है ना। तो इस डायग्राम के बेटा इस पॉइंट पर बेटा क्या निकालना हमको, आपका ये आपके डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना आपका मैग्नेटिक फील्ड की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ड्यू टू द आपका जब आपकी जो सर्कुलर प्लेट आपकी होती है, आपका ये आपका पैरेलल प्लेट होती है, तो उसके बेटा आप किसी पॉइंट पर बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू न्यू नॉट आर आई नॉट अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आई क्या होता है आपका, एक करंट होता है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका AC सप्लाई है, तो बेटा यहाँ पर आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, √2I। ठीक है, यहाँ पर आई नोट की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, जो मतलब आपका क्या होगा IRMS है ना। क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में हमको IRMS की वैल्यू गिवन है, तो IRMS बेटा क्या वैल्यू होती है, I नॉट अपॉन √2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपकी I नॉट का वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, √2 इंटू आई बन जाएगा। तो ये बेटा वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, बी नॉट इसका टू क्या हो गया, न्यू नॉट आर √2I अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन में हमको सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन आपकी है।
हमको बेटा न्यू नोट की वैल्यू पता है क्या होती है, 4.2 × 10⁻⁷ होती है। आर की वैल्यू हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके क्या करना पड़ता है, आपको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इनटू टू आर की आपकी यहाँ पर क्या है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। बेटा आपकी आई की वैल्यू कितनी होती है, 6.9 × 10⁻⁶ आपकी होती है, ठीक है, इंटू 2 पाई, है ना। तो बेटा यहाँ से क्या हो, देखो आपकी आर की वैल्यू कितनी गिवन आपको है, 6 × 10⁻², आपको 6 सेंटीमीटर की बेटा रेडियस गिवन है। तो बेटा ये सारी वैल्यूज बेटा इसको रखने के बाद हम जब वैल्यूज सॉल्व करेंगे, यहाँ से बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के बेटा क्या आ जाएगी, 1.626 × 10⁻11 टेस्ला। तो प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻6, है ना। तो बी नॉट की आपकी बेटा कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, बी नॉट इक्वल टू 1.626 × 10⁻11 टेस्ला। बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कहाँ से इसके बेटा, आपका आपका इसके एक्सिस के 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।